स्वागत है आपका। मैं हेमंत विश्वकर्मा एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विथ हेमंत विश्वकर्मा के साथ। तो फ्रेंड्स, कल हमने जो DLED 4th सेमेस्टर का फर्स्ट पार्ट डाला था मैथ का, आज हम उसी के अगले टॉपिक पर आएंगे। ठीक, हमारा जो पहला टॉपिक था हमने उसके बारे में स्टडी की थी, घातांक और करणी के बारे में। तो उसमें तो सिंपल से क्वेश्चन बनते हैं आपके घातांक और करणी में। आज हम बहुत बेहतरीन टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिससे आपके क्वेश्चन हर बार आते हैं इस टॉपिक से। तो उस टॉपिक का नाम है, आपको दिख रहा होगा, वर्ग, वर्गमूल, घन, घनमूल की अवधारणा। वर्ग क्या होता है, वर्गमूल क्या होता है, इनके बारे में हम जानेंगे और हम इनके क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। देखो, अब वर्ग कहलाता है किसी संख्या का उसी संख्या में 2 बार गुणा। ठीक, जैसे मैंने बोला 12 का वर्ग बताओ, मैंने क्या बोला, 12 का वर्ग बताइए, वर्ग ज्ञात कीजिए। तो क्या होगा, 12 का हम इसी मतलब जो संख्या है उसका हम कितनी बार गुणा करेंगे, 2 बार गुणा करेंगे। 12 का गुणा 12 में, यानी इसे हम क्या लिख सकते हैं, 12 का स्क्वायर। ठीक, सिंपल सा। या हम ये बोल सकते हैं किसी संख्या की घात कितनी चढ़ाना, 2 लगाना। 2 लगाना क्या कहलाएगा, उसका वर्ग कहलाएगा। ठीक, तो जैसे 12 का वर्ग पूछे तो क्या होगा आपका 144। ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं, क्योंकि 12 का गुणा हम 12 में करेंगे तो 144 हो जाएगा। ऐसे मैंने बोला, जैसे मैंने बोला 5 का वर्ग बताओ आप, तो कितने का वर्ग, 5 का, और क्या लगाइए इस पे, वर्ग। वर्ग का मतलब कितनी घात लगानी है हमें, 2 घात का मतलब है उसी संख्या का हमें उसी संख्या में गुणा करना है 2 बार। तो यानी ये कितना हो जाएगा आपका 25। ये क्या कहलाता है, आपका वर्ग कहलाता। ठीक, अब इसी प्रकार वर्गमूल क्या कहलाता है, वर्गमूल। तो किसी संख्या में रूट लगाना, सीधी बात है, किसी संख्या में रूट लगाना या किसी संख्या की घात 1/2 लगाना। ठीक, क्यों, रूट का मतलब यही होता, और हमने कल बताया था रूट का मतलब कितना होता है, 1/2। 1/2 होता है ना सिंपल भाषा में। जैसे मैंने लिख दिया √4। ठीक, √4, तो ये 4 के ऊपर क्या लगा है, वर्ग नहीं लगा है। वर्ग कैसा लगता है, 4 के ऊपर वर्ग, ये कहलाता है 4 के ऊपर वर्ग। ये क्या कहलाएगा, 4 के ऊपर वर्गमूल लगा है। क्या लगा है, वर्गमूल। ठीक, या इसको हम क्या लिख सकते हैं, 4 की पावर 1/2। रूट का मतलब कितना होता है, 1/2, यानी √4 का जो वर्गमूल है वो कितना आएगा आपका, 2 आएगा। कितना आएगा आपका, 2। क्यों, क्योंकि हम 4 को क्या लिख देंगे, 2 का स्क्वायर। ठीक, और घातें क्या होती हैं, गुणा होता है घातों का। 1/2 पहले से थी और 2 का वर्ग लिख दिया, यानी स्क्वायर से स्क्वायर कट गया, यानी हमारा कितना आया, 2 आया। यानी हम सिंपली कह सकते हैं कि √4 का वर्गमूल कितना होता है आपका, 2 होता है। कितना होता है, 2 होता है। तो वर्ग कहलाता है किसी संख्या पे पावर कितना लगाने, 2 घात लगाने, और वर्गमूल का मतलब होता है किसी संख्या के ऊपर घात कितनी लगानी, 1/2, या हमें रूट लगाना कहते हैं। जैसे √4 हो गया, ऐसे आप √25 का भी निकाल सकते हैं। आप इसको भी ऐसे लिखेंगे √25। अब 25 कितने का वर्ग होता है आपका, कितने का वर्गमूल होता है, 5 का। 25 का वर्गमूल कितना होगा आपका, 5 होगा कि नहीं। 5 का वर्ग होगा 25, और 25 का वर्गमूल क्या होगा, 5 होगा। समझे सिंपल भाषा में। ठीक, तो देखेंगे अभी हमने क्या समझा, वर्ग और वर्गमूल। अब हम गुणनखंड विधि से वर्गमूल ज्ञात करेंगे। देखो, वर्गमूल अपन 2 प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। कितने प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं, 2 प्रकार से। तो आज हम आपके लिए कौन सी विधि बताएंगे, गुणनखंड विधि, और जो अगले टाइम में अगर तो क्या कौन सी विधि बताएंगे आपको, अगले टाइम में आपको भाग विधि बताएंगे। तो देखो, वर्गमूल निकालने की विधियाँ, वर्गमूल निकालने की विधियाँ क्या क्या होगी आपकी। तो देखो, 2 विधि से निकाल सकते हैं हम। नंबर 1 गुणनखंड विधि द्वारा, और नंबर 2 क्या होती है आपकी, क्या होता है आपका, भाग विधि। इन दोनों विधि द्वारा हम क्या ज्ञात कर सकते हैं, वर्गमूल ज्ञात कर सकते हैं। तो सर्वप्रथम आज हम कौन सी देखेंगे, गुणनखंड विधि के बारे में।
क्या होती है आपकी गुणनखंड विधि। तो चलिए हम क्वेश्चन को लेकर सॉल्व करेंगे, तब अच्छे से क्लियर होगा कि अगर हम डायरेक्ट समझाएंगे तो आपको प्रॉब्लम आएगी समझने में। जैसे देखो सीधे हम क्या बोल सकते हैं कि सर्वप्रथम जो हमें संख्या दी होगी उसके हम क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। अभाज्य गुणनखंड मतलब उसको हम छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ेंगे। ठीक, एग्जाम्पल ले लूँ, जैसे मैंने ले लिया, एग्जाम्पल से सही समझ में आएगा। जैसे मैंने लिख लिया 16, इसका हमें क्या ज्ञात करना है, वर्गमूल ज्ञात करना है। का हमें वर्गमूल ज्ञात करना है। तो पहले इसके छोटे छोटे अभाज्य गुणनखंड करेंगे। पहला स्टेप, फर्स्ट स्टेप क्या है आपका, अभाज्य गुणनखंड। कैसे होंगे, देखो अभाज्य गुणनखंड करेंगे हम लासा लेकर। कैसे, 16 लिखा हमने, 16, इसको ले लिया 2 8 16, 2 चौके 8, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, क्योंकि इसका इकाई कितना है 6, तो यह संख्या कितने से डिवाइड होगी, 2 से। तो देखो इसके जोड़ा बनाओ। सबसे पहले हमने क्या किया, अभाज्य गुणनखंड। अब क्या करेंगे हम, 2 के पेयर बनाएंगे, 2 के जोड़े बनाएंगे। एक जोड़ा, एक पेयर इसका बनेगा और एक पेयर इसका बनेगा। अब जो पेयर बनेगा उन, जैसे 2 का एक पेयर की बना तो उसे हम एक बार लिखेंगे, 1 2 आप ओ लिखो और एक वाला ए लिखो। ठीक, और इन दोनों का आपस में क्या कर देंगे, गुणान। 2 का वर्ग 2 गुणा 2 कितना हो जाएगा, 4। यानी जो 16 का वर्गमूल है वो कितना आएगा आपका, 4 आएगा। कितना आएगा आपका, 4। या इसको देखो हम ऐसा लिख सकते हैं, 16 का वर्गमूल, या वर्गमूल की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, रूट 16। वर्गमूल का मतलब क्या होता है, रूट ही लगाना। तो रूट 16 का मान कितना होगा हमारा, 4। क्या होगा हमारा, 4। इसी प्रकार और भी एग्जाम्पल देखते हैं। तो देखो कुछ अच्छे एग्जाम्पल देख रहे हैं अपन गुणनखंड विधि वाले। ठीक, तो देखो ऐसे एक एग्जाम्पल ये आपको 196, इसका हम वर्गमूल निकालेंगे। ठीक, और सवाल देख लो, एक 400 दिया आपका, 400 वाला भी सॉल्व करे ले रहे, और एक दिया आपका 11, एक सवाल है 11,664। इन 3 संख्याओं का क्या निकालेंगे हम, वर्गमूल ज्ञात करेंगे, इनका रूट का मान निकालेंगे। ठीक, का अपन क्या लिख सकते हैं, का वर्गमूल, या वर्गमूल ना लिखना हो तो आप क्या लिख सकते हैं, रूट 196 का मान निकालेंगे। तो क्या होते हैं हमारे, सबसे पहला स्टेप क्या रहता है, 196 के क्या करेंगे हम, अभाज्य गुणनखंड। क्या करेंगे हम, अभाज्य गुणनखंड। देखो 196 को लिखेंगे हम, 2 से डिवाइड, 2 इकाई का अंक 6 है ना, 2 से डिवाइड होगा, 2 से दीजिए 2 नाम 18, कितना बचा 1, तो 1 लिख लो यहाँ पे, तो कितना हो गया 16, 2 8 16। ठीक, अभी भी इकाई का अंक 8 है, यानी 2 से डिवाइड होगा, तो 2 से कीजिए 2 चौके 8 और 2 नाम 18 हो गया। ठीक, आगे अब देखो, अब 2 से कटेगा क्या, 2 से तो नहीं कटेगा फ्रेंड्स, तो ये कितने से कटेगा, इकाई का अंक कितना है हमारा 9, कितना है हमारा 9। तो देखो जोड़ के देखो क्या है, 3 से कटेगा, कैसे, 9 और 4 कितना हो गया आपका 13, 9 4 13 हो गया। अब क्या है, इनका योगफल 3 से कटता है क्या, नहीं कटता ना, तो ये कितने से कटेगा, 5 से भी नहीं कटेगा, 2 से नहीं कट रहा तो 4 से भी नहीं कटेगा, और 5 से तो पैसे नहीं कटेगा, क्योंकि इकाई का अंक या तो हमें 0 चाहिए पड़ता है या इकाई का अंक कितना चाहिए पड़ता है 5, तब जाके कोई संख्या कितने से कटती है, 5 से। अब देखते हैं 6 से कटेगा क्या, तो देखो क्या ये 2 से कट रहा, नहीं कट रहा, 3 से कट रहा, नहीं कट रहा, तो इन दोनों के गुणनफल कितना हुआ 6, यानी 6 से भी नहीं कटेगा। अब क्या बचा रहा हमारा 7, तो 7 से डिवाइड करके देखे ले रहे, तो 7 का तो सभी को पता है 7 से कटते कि नहीं, 7 से 49 और 7 एकम 7। अब क्या करेंगे हम, इनके 2 के पेयर बनाएंगे। क्या क्या बनाएंगे, 2 के पेयर, एक पेयर हम इसका बनाएंगे और एक पेयर हम इसका बनाएंगे। तो क्या होगा 2 गुणे 7, यानी कितना हो गया 7 दूनी 14, यानी जो आपका 14 का जो रूट 96 कितने का वर्गमूल होता है, 14 का वर्गमूल होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या है आपका 400। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, इसका 400 का हमें क्या निकालना है, वर्गमूल। तो देखेंगे इसको भी ऐसे सॉल्व करेंगे सिंपली। देखो हम क्या लिखेंगे 400, अब और देखेंगे अब हम क्या करते हैं, जब अभाज्य गुणनखंड करते हैं सबसे छोटी संख्या से डिवाइड देते लासा में। ठीक, सबसे छोटी संख्या क्या है आपकी 2, 1 से तो देते नहीं भाई, 2 ही से देंगे ना, तो 2 से दीजिए आप, 2 से दीजिए 2 दूनी 4, 00 से। ठीक, 2 एकम 2, 100 हो गया। अब 2 से फिर 2 पंचे 10 और 0 का 0,
ठीक। फिर 2 से दीजिए, 2 दूनी 4, 1 बचा, कितना हो जाएगा 10, यानी 2 पंचे 10। अब क्या 2 से कटेगा? नहीं कटेगा। अब इकाई का अंक कितना आ गया? 5। जब इकाई का अंक 5 आ जाए तो वह संख्या हमेशा 5 से तो डिवाइड होती है। ठीक, तो 5 से डिवाइड करो, 5 25 और 5 एकम 5। अब क्या बनाएंगे? 2 के पेयर, एक पेयर इसका बना, एक जोड़ा इसका बना और एक जोड़ा इसका बना, यानी 2 गुणे 2 गुणे 5, यानी क्या हो जाएगा? 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, यानी जो 400 वर्गमूल है वो कितने का होता है? हमारा 20 का होता है। अभी आप सोच रहे होंगे कि सर इतने सरल क्वेश्चन क्यों करा रहे हैं, अब थोड़ा टफ वाला करके देखें। 11,664 के लिए तो देखो इसे सॉल्व करें। थोड़ा मैं यहाँ पे क्लियर कर रहा हूँ, साफ कर रहा हूँ, क्योंकि हमारे पास ज़्यादा पर्याप्त जगह नहीं है ना, इसके लिए। 11,664 करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे? इसके अभाज्य गुणनखंड। ठीक, करो डिवाइड। इकाई का अंक कितना है? 4, तो ये 2 से डिवाइड होगा ना। ठीक, तो देंगे हम 2 पंचे 10, कितना बचा? 1, कितना हो जाएगा? 16, 2 आठे 16। अब कितना बचा? 6। अब तो कोई हासिल तो है नहीं, तो 6, यानी 2 तिया 6 और 2 दूनी 4 हो गया। अब अगला स्टेप क्या है? फिर 2 से डिवाइड करो, क्योंकि इकाई का अंक कितना है? अभी 2 है हमारा। 2 दूनी 4, 1 बचा, 2 नाम 18। अब तो 1 बचा नहीं, 3 है, तो 2 एकम 2। अब 1 बचा, कितना हो जाएगा आपका? 12, 2 छक्के 12। ठीक, फिर से डिवाइड करें। इकाई का अंक 6 है अभी, यानी 2 से फिर कटेगा, तो 2 एकम 2, 2 चौके 8, कितना बचा? 1, 11 हो गया। 2 पंचे 10, फिर से 1 बचा, यानी 16, 2 आठे 16 हो गया। फिर से डिवाइड करें। इकाई का अंक 2 है, अभी भी 2 से कटेगा, 2 साते 14। ठीक, अब 2 दूनी 4 और 2 नाम 18। अब कैसे कटेगा? अब देखो, इकाई का अंक क्या? 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 0 है क्या? नहीं है, तो अब 2 से नहीं कटेगा। अब ट्राई करके देखें, 3 से काट के देखो, तो 3 से कब कटता है? जब संख्याओं का योगफल या तो 3 से कटे या 9 से डिवाइड हो। तो इनका योगफल करें, 9, 9 और 2 11, 11 और 7 कितना हो जाएगा? 18। कितना हो जाएगा हमारा? 18। तो चलिए जरा बताइए, 3 से 18 कटते हैं कि नहीं? करते हैं ना। तो ये संख्या कितने से डिवाइड होगी? 3 से। तो देंगे हम इसका 3 दूनी 6, कितना बचा हमारा? 1 हो जाएगा 12, और 3 चौके 12 और 3 एकम 3। अभी भी देखो, अब 3 से कटेगी क्या? देखो जोड़ के, 4 और 2 कितना हो गया? 6, 6 और 3 9, तो अब ये भी कटेगी ना। ठीक, तो 3 से फिर दीजिए, 3 8 24 और 3 एकम 3। अभी भी 3 से डिवाइड होगी, क्योंकि इसका योगफल भी अभी कितना है? 9 है, 8 और 1 9। फिर 3 से काट दीजिए, 3 दूनी 6, कितना बचा? 2, कितना हो जाएगा? 21, 30 7 21। फिर डिवाइड दीजिए, 3 नाम 27, 3 त्रिका 9 और 3 एकम 3। अब क्या करते हैं फ्रेंड्स? 2 2 के क्या बनाते हैं? जोड़ा। देखो, एक पेयर ए बना, एक ए बना, एक ए बना, एक बाला एक और एक ए। अब इसको हम सबको क्या करते हैं? जो जो हमारे पेयर बने उनको हम एक बार लिखते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, और इन सब का क्या करते हैं? मल्टीप्लाई। क्या करते हैं हम? मल्टीप्लाई, गुणा करते। कर लो, 3 त्रिका 9, 9 तिया 27 और 2 दूनी 4, इसका गुणा कर लो, 27 और 4, 7 चौके कितना हो जाएगा आपका? 28 हो जाएगा। कैरी आएगी कितनी? 2, 4 दूनी 8, 8 और 2 कितना हो जाएगा आपका? 10। यानी जो आपका 11,664 है वो कितने का वर्गमूल है आपका? 108 का। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इस प्रकार आज के लेक्चर में हम यहीं तक रखेंगे। कल हम कौन सी विधि से सीखेंगे? वर्गमूल निकालना भाग विधि से। तो इसी प्रकार आप सपोर्ट करते रहिए और अपने इस चैनल को आगे बढ़ाते रहिए। जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।